मॉर्निंग बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 5.2 में आपके पास जो आइडेंटिटी हम 7th 8th क्लास से करते आ रहे हैं कि a प्लस में b का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस में b का होल क्यूब कितना होता है, हमें ये आइडेंटिटी भी याद होनी जरूरी है। ठीक है, या हम जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे कि 5x प्लस में 6 इंटू में हमने किया 2x माइनस का 4, तो हमें ये मल्टीप्लाई आना चाहिए कि हम पहले 5x को इन दोनों से करेंगे, फिर हम 6 को इन दोनों से करेंगे। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है, ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी याद है तो आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी जरूरी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को, जैसे 5x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x माइनस को 4 से, फिर हम प्लस में 6 को इंटू करेंगे 2x माइनस में 4 से। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास लाइक टर्म है, जैसे सेम वेरिएबल्स वाले सेम में ऐड होंगे। मैंने लिखा कि 5x प्लस का 6 प्लस में 2x माइनस का 4, अगर मैंने ये प्लस में लिखा तो क्या होगा, 5x में 2x ऐड होगा और 6 के साथ हमारे पास जो कांस्टेंट है उसके साथ हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा था, a प्लस में b आइटा या आइटा बी, आप जो भी लिखना चाहो। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a प्लस में b आइटा होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ लिया इसने तो हमें इसको इसी नंबर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में, है इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कि √4 माइनस का 4 इंटू में 1 माइनस में √ माइनस का 64। ठीक है, आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि -1 को हम क्या लिखेंगे, आइटा, और आइटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास में, -1 के इक्वल। ये ध्यान है ना, इन चीजों का ध्यान रखना, हमारे पास इसमें यूज होने वाला है। देखो मैंने -4 को क्या लिखा, मैंने -4 को लिखा कि -4 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस में माइनस के 64 को भी मैंने लिख दिया कि 64 मल्टीप्लाई में माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास में, इसको मैं अलग अलग लिख दूं कि √4 मल्टीप्लाई में √ माइनस का 1 मल्टीप्लाई में मेरे पास यहां से कितना आ गया, 1 माइनस में इसको लिखा √64 मल्टीप्लाई में √ माइनस का 1। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास में, यहां से मेरे पास में आया √4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में √ माइनस का 1 किसके इक्वल होता है, आइटा के इक्वल। तो यहाँ पे आएगा आइटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 64, √64 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल, इंटू में हमारे पास में -1 आइटा। तो कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 2 आइटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 8 आइटा। इंटू कर दो इनको, अगर हम इंटू करते हैं कितना आ जाएगा, 2 आइटा माइनस में कितना आ जाएगा, 16 आइटा का स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आइटा माइनस में 16 माइनस का 1, इट मीन्स कितना बन गया यहाँ से, 2 आइटा प्लस में 16। और मैंने भी क्या कहा था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे, a प्लस में b आइटा लिखेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, 16 प्लस में 2 आइटा। आगे समझ, आगे देखो फिर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो कि माइनस में आइटा इंटू में 2 आए, इंटू में हमारे पास क्या है, -1 में 8 आइटा का क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो इसका मैंने लिखा, यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास में, ये बन गया -2 आइटा का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में इसको मैंने क्या लिखा, -1/8 में 8 का क्यूब, इंटू में यहां से कितना आ गया, आइटा का क्यूब। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में, -2 इंटू में आइटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 इंटू में -1/8, में 8 का क्यूब कितना होता है, 512। कैसे कितना आ गया, -1 में 512। ठीक है, इंटू में आइटा क्यूब को मैंने क्या लिखा, आइटा स्क्वायर इंटू में
आइटा। अब मैं आइटा स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ गया 2 इंटू में माइनस 1 में 5/2 इंटू में आइटा का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में आइटा। कितना आ गया, यहाँ से कट कर दी मैं, 2 से कट किया, कितना आ जाएगा 256। ठीक है, तो ये आ गया मुझे यहाँ से 1 में 256। ठीक है, इंटू में माइनस का 1 यहाँ पे है और माइनस का 1 यहाँ पे प्लस का 1 बन गया और आइटा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1256 इंटू में आइटा। आगे समझ, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखो। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में कि 2 प्लस में 3 आइटा इंटू में मेरे पास क्या है 5 प्लस में 4 आइटा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 3 आइटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 10 प्लस में 8 आइटा। ठीक है, अब मैं इसको इससे इंटू करूं, कितना आ जाएगा 15 आइटा प्लस में 12 आइटा का स्क्वायर। तो यहाँ से आई का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में -1 होता है। तो यहाँ से कितना आ गया 10 प्लस में ये दोनों आइटा में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस का 15 23 आइटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 12 माइनस का 1। तो यहाँ से कितना आ गया 10 प्लस में 23 आइटा और माइनस का 12। तो 10 माइनस का 12 कितना बचेगा माइनस का 2 प्लस में 23 आइटा। कुछ लगा इजी, अब आया समझ। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th पार्ट देखो। 7th पार्ट क्या है हमारे पास में कि √5 माइनस में 7 आइटा इंटू में √5 प्लस माइनस में 7 आइटा का होल स्क्वायर एंड थर्ड मेरे पास में क्या है प्लस में माइनस का 2 प्लस में 7 आइटा का होल स्क्वायर। क्या करना है हमें, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म a प्लस में आइटा b। किसकी फॉर्म में लिखना है हमें a प्लस में आइटा b, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किस में लिखना है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों इंटू में है, ठीक है, और ये मेरे पास अलग है। तो पहले मैं क्या करूंगी, जो इनका होल स्क्वायर है इनको ओपन कर लूंगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास में कि √5 माइनस में 7 आइटा इंटू में यहाँ पे क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया मेरे पास में। इसके बाद हमारे पास में क्या आता है, प्लस में इसका करूंगी तो -2 का स्क्वायर प्लस में 7 आइटा का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 7 आइटा इंटू में माइनस का 2। तो कितना आ गया यहाँ देखो, यहाँ से मेरे पास क्या है √5 माइनस में 7 आइटा, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस में 7 आइटा का स्क्वायर कितना जाएगा 49 आइटा का स्क्वायर माइनस में यहाँ से कितना जाएगा 7 2 जा 14, तो 14 √5 आइटा, ठीक है, प्लस में -2 का स्क्वायर 4 प्लस में 7 आइटा का स्क्वायर 49 आइटा का स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही माइनस आ गया, हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 2 2 जा 4 4 7 जा 28, तो माइनस में 28 आइटा। ठीक है, तो यहाँ से अब कितना है देखो, ये बन गया √5 माइनस में 7 आइटा, ये कितना बन जाएगा यहाँ से हमारे पास में देखो, यहाँ से कितना बन गया देखो 5 प्लस में आइटा स्क्वायर किसके होता है -1 के। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, पीछे कर चुके हैं हम 2-3 क्वेश्चन, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 49 माइनस में 14 √5 आइटा प्लस में यहाँ पे भी सेम हो जाएगा हमारे पास में 4 माइनस का 49 माइनस में 28 आइटा। तो यहाँ से कितना आ गया √5 माइनस में 7 आइटा
यहाँ से क्या बचा 5 माइनस का 49 कितना बन जाएगा माइनस का 44 माइनस में 14√5 आइटा प्लस में 4 माइनस का 49 कितना बन जाएगा माइनस का 44 और माइनस में 28 आइटा यहाँ पे 45 आएगा 49 माइनस का 4 45 बचता है हमारे पास में। यहाँ पे अब मैं इनका इंटू करूंगी तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो अगर मैंने √5 को -44 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -44 √5। अगर मैं इसको इससे इंटू करती हूँ माइनस में √5 को करूंगी तो √5 को √5 से करूंगी तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा 14 5 जा 70 आइटा। अब मैं यहां से करूंगी कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस में 44 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 308 आइटा माइनस माइनस प्लस में यहां से कितना बन जाएगा 14 7 जा 98 √5 और आइटा कितना हो जाएगा यहाँ पे आइटा स्क्वायर माइनस में 45 प्लस में 28 आइटा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा आइटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1 कितना आ गया माइनस का 44 √5 माइनस का 70 और प्लस में 308 कितना बचेगा अगर मैं यहाँ से 70 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे प्लस में 8 2 और मेरे पास 8 3 238 आइटा ठीक है। प्लस में प्लस का ये और आइटा का स्क्वायर माइनस का 1 होता है तो माइनस में 98 √5 माइनस में 45 प्लस में 28 आइटा। यहाँ पे मेरे पास माइनस का 28 है माइनस का 28 ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में यहाँ से आ गया कि माइनस में 142 √5 ठीक है 238 और माइनस का 28 कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से यहाँ पे आ गया प्लस में 210 आइटा ठीक है माइनस में कितना रह गया 45। अब मुझे क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में क्या होगा कि कांस्टेंट एक साइड और आइटा के साथ में जो है बी आइटा उसको अलग तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे इसको इतना रफ कर रही हूँ यहाँ पे मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा कि माइनस का 142 √5 माइनस का 45 प्लस में 210 आएगा। आगे समझ में तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है कि फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस में 5 आइटा गिव्स 3 माइनस में 7 आइटा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है कि एक हमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें 2 प्लस में 5 आइटा से तो कितना आ जाए हमारे पास में 3 माइनस में 7 आइटा। तो हमने मान लिया कि लेट a प्लस में b आइटा बी द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में a प्लस में b आइटा इसको इंटू कर रही हूँ किससे करूंगी मैं तो कितना हमारे पास में 2 प्लस में 5 आइटा किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास में 3 माइनस में 7 आइटा के इक्वल ठीक है। कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा हमारे पास में कि अगर उसको मैं 2 प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में क्या आएगा 3 माइनस में 7 आएगा। अब देखो ये इधर क्या है इंटू में इधर लेके हम किसमें हो जाएगा डिवाइड में तो कितना आ गया a प्लस में b आइटा इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 3 माइनस में 7 आइटा अपॉन में 2 प्लस में 5 आइटा। ध्यान रखना जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें हमें इस फॉर्म में आंसर निकालना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे हर क्वेश्चन में। तो इसका रैशनलाइजेशन क्या कितना आ गया 2 माइनस में 5 आइटा अपॉन में 2 माइनस का 5 आइटा कितना आ गया यहाँ से मेरे पास एक ये बन गया और एक ये बन गया जो पीछे किया था हमने। तो एक बार 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी फिर -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ से क्या बन गया अगर मैं इंटू कर रही हूँ 3 2 जा 6 माइनस में 3 5 जा 15 आइटा ठीक है माइनस में इससे करूंगी माइनस का 14 आइटा और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में प्लस में 35 आइटा का स्क्वायर।
अपोन में क्या आ गया मेरे पास में a प्लस में b एंड a माइनस में b, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस में b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में 6 माइनस का 15 माइनस का 14 कितना आ जाएगा माइनस का 29 आयोटा, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस में 35 अपोन में कितना आ गया यहाँ से 4 माइनस में 25 और -1 तो प्लस का 25। यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में 6 माइनस का 35 कितना बचेगा मेरे पास में, यहाँ से बच गया कि माइनस का 29, यहाँ से कितना बचा माइनस में 29 आयोटा, अपोन में क्या है मेरे पास में 29। जब मुझे इस फॉर्म में निकाला तो मैं क्या करूंगी, इसको एक बार -29 के अपोन में 29 लिख दूंगी, फिर लिखूंगी माइनस में 29 आयोटा अपोन में 29, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वो फॉर्म क्या आ गई, ये आ गई माइनस का 1 एंड माइनस में 1 आयोटा। ठीक है, मुझे इसी फॉर्म में लिखना था कि a माइनस में b आयोटा के फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आ गया कि माइनस का 1 आयोटा। लास्ट में लिख देना कि रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया मेरे पास में -1 और माइनस आयोटा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस में b आयोटा, सेम वहीं पे कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो, 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में कि 5 प्लस में 2 आयोटा, क्या है मेरे पास में कि 5 प्लस में 2 आयोटा अपोन में माइनस का 1 प्लस में √3 आयोटा। देखो कैसे करोगे इसको, हमें वही निकालना है कि a प्लस में b आयोटा, तो जिसमें मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में निकालना होगा, मैंने अभी बताया था, उसमें हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो इसका मैंने रैशनलाइजेशन किया तो कितना आ गया माइनस का 1 माइनस में √3 आयोटा अपोन में माइनस का 1 माइनस में √3 आयोटा, तो कितना बन गया यहाँ से मेरे पास में, ये बन गया 5 प्लस में 2 आयोटा इंटू में माइनस का 1 माइनस में √3 आयोटा अपोन में ये क्या बन गया a प्लस में b एंड a माइनस में b, तो -1 का स्क्वायर माइनस में √3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ से इंटू करो पहले 5 को इन दोनों से, फिर 2 आयोटा को इन दोनों से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, अगर मैंने 5 से किया तो कितना आ गया माइनस का 5 और माइनस में कितना आ गया 5√3 आयोटा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया माइनस में 2 आयोटा और माइनस में 2√3 आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास अपोन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में हमारे पास में क्या आ गया √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये कितना बन जाएगा यहाँ से कि माइनस का 5 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, क्या रह गया यहाँ से कि 5√3 प्लस में 2, क्योंकि मैं इनको ऐड नहीं कर सकती, ये 5√3 है और ये ओनली 2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2√3 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो ये क्या हो गया प्लस में, अपोन में क्या आ गया यहाँ से 1 प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में। अब बिना आयोटा वाला एक साथ में इन दोनों को एक साथ लिखूंगी तो कितना आ गया 5 माइनस का 5 प्लस में 2√3, यहाँ से मैंने आयोटा कॉमन ले रखा है 5√3 माइनस का 2 प्लस का 2 अपोन में कितना आ गया 4। मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, मैं इसको लिख दूंगी माइनस का 5 प्लस में 2√3 अपोन में 4 माइनस में इसको क्या लिख दूंगी 5√3 प्लस में 2 अपोन में 4 आएगा। आगे समझ, देखो फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट देखो। 9th पार्ट क्या है हमारे पास में कि 1
अपॉन में 1 माइनस का 2 आइटा प्लस में 3 अपॉन में 1 प्लस में आइटा इंटू में क्या है 3 प्लस में 4 आइटा अपॉन में 2 माइनस का 4 आइटा। ठीक है, देखो क्या करूंगी इसमें। सबसे पहले इनका एलसीएम लूंगी। अगर मैंने इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 1 माइनस में 2 आइटा और ये आ गया 1 प्लस में आइटा। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया 1 प्लस में आइटा और ये आ गया 3 1 माइनस में 2 आइटा और पीछे मेरे पास एज इट इज ये रह गया कि 3 प्लस में 4 आइटा अपॉन में 2 माइनस का 4 आइटा। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, इंटू करूंगी मैं तो आ गया 1 प्लस में आइटा प्लस में 3 माइनस का 6 आइटा अपॉन में इनको इंटू करूंगी, 1 को 1 से करूंगी तो 1 प्लस में आइटा, ये आ गया माइनस में 2 आइटा और माइनस का 2 आइटा स्क्वायर इंटू में क्या है मेरे पास में 3 प्लस में 4 आइटा अपॉन में 2 माइनस का 4 आइटा। ठीक है, यहाँ से कितना बचा देखो मेरे पास में, ये बच गया 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस का 1 आइटा और माइनस का 6 आइटा तो माइनस में 5 आइटा अपॉन में ये कितना बन गया 1 माइनस का 2 आइटा माइनस का 1 और यहाँ से देखो आइटा का स्क्वायर माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस में आइटा इंटू में क्या है हमारे पास में 3 माइनस प्लस में 4 आइटा अपॉन में 2 माइनस का 4 आइटा। अब इनको फिर से इंटू करूंगी, मैंने फिर से इंटू किया तो 4 को इन दोनों से करूंगी पहले तो 4 3 में कितना आ गया 12 माइनस में प्लस में 16 आइटा क्योंकि 4 को क्या मैंने 4 आइटा से माइनस में 5 को करूंगी 3 से तो 15 आइटा और ये आ गया माइनस में 20 आइटा का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया मेरे पास 3 2 जा 6 माइनस में 12 आइटा माइनस में 2 आइटा और प्लस में 4 आइटा का स्क्वायर। देखो डायरेक्ट करो यहाँ से, ये आ गया 12 माइनस प्लस का 16 और माइनस का 15 तो प्लस आइटा। ठीक है, और माइनस का 20 आइटा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 20 हो गया अपॉन में कितना है मेरे पास में 6 ये कितना आ गया माइनस का 12 और माइनस का 2 माइनस का 14 तो ये आ गया 6 माइनस का 14 आइटा और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस में 4 माइनस आइटा स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 1 तो यहाँ से ये आ गया 12 प्लस में 20 32 प्लस में आइटा अपॉन में कितना आ जाएगा 6 माइनस का 4 2 माइनस में 14 आइटा। अब मुझे इसको इसी फॉर्म में निकालना है a प्लस में b आइटा तो क्या करूंगी रैशनलाइजेशन करूंगी यहाँ से तो कितना आ गया मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 14 आइटा अपॉन में 2 प्लस का 14 आइटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास देखो यहाँ से मेरे पास आ गया यहाँ से 32 को इन दोनों से करूंगी 32 से कितना हो गया 64 प्लस में 32 को करूंगी इससे कितना जाएगा 448 आइटा। अब मैं करूंगी इसको करूंगी तो 2 आइटा और ये आ गया प्लस में 14 आइटा का स्क्वायर अपॉन में कितना रह गया a माइनस बी एंड a प्लस बी तो a का स्क्वायर 4 माइनस में 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 आइटा का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास में, चलो आगे लिख लो इसको, ये कितना आ गया 64 प्लस का 448 प्लस का 2 कितना आ गया प्लस में 450 आइटा और यहाँ पे आ गया माइनस का 14 अपॉन में 4 प्लस में 196। ठीक है, कितना आ गया 64 में से अगर 14 माइनस हुआ तो कितना बचा 50 प्लस में 450 आइटा अपॉन में यहाँ पे कितना आया 200। मुझे इसको a प्लस में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया
50 अपॉन में 200 प्लस में 450 अपॉन में 200 आइटा। ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 4, ये 250 नहीं, यहाँ पे 200 है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 9 जा एंड 5 9 जा एंड 5 4 जा, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन में 4 प्लस में 9 अपॉन में 4 आइटा। आया समझ? देखो फिर आगे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास में, सिंप्लीफाई करना है कि 1 प्लस में आइटा अपॉन में 1 माइनस का आइटा की पावर क्या है हमारे पास में 4n प्लस में 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो मैंने यहां से क्या किया, रेशनलाइजेशन किया, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में आइटा अपॉन में 1 माइनस का आइटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस का आइटा अपॉन में 1 प्लस का आइटा की पावर 4n प्लस में 1। कितना आ गया यहाँ से a इंटू ए का स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस में आइटा का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में आइटा का स्क्वायर की पावर क्या है 4n प्लस में 1। यहाँ से इसकी आइडेंटिटी खोल दो, a प्लस में b का होल स्क्वायर कितना जाएगा 1 प्लस में आइटा का स्क्वायर प्लस में 2 आइटा अपॉन में मेरे पास कितना है यहाँ से कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस में आइटा का स्क्वायर कितना जाएगा -1 और -1 यहाँ पे +1, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से 1 आइटा का स्क्वायर -1, इसकी पावर क्या है 4n प्लस में 1। तो यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस 1 प्लस में 2 आइटा अपॉन में कितना आ गया 2, इसकी पावर कितनी है 4n प्लस में 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ से 2 से 2 आ गया हमारे पास, कितना आ गया आइटा की पावर 4n प्लस में 1। अब देखो पावर प्लस में है तो मैं इसको ये लिख दूं कि आइटा की पावर 4n इंटू में आइटा की पावर 1। क्या आना है, आइटा ही आना है, ठीक है। आगे समझ, देखो आगे। और देखो 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि शो दैट 3 प्लस में 2 आइटा अपॉन में 2 माइनस में 5 आइटा प्लस में 3 माइनस का 2 आइटा अपॉन में 2 प्लस में 5 आइटा इज ए रैशनल, ठीक है। देखो क्या करूंगी मैं, यहाँ से दोनों को अलग अलग ले लेती हूँ, इसको अलग और इसको अलग। आप एक साथ भी लेके चल सकते हैं, आप अलग अलग करोगे तो इजी रहेगा, कंफ्यूज नहीं रहोगे आप। देखो मैंने क्या किया 3 प्लस में 2 आइटा अपॉन में 2 माइनस का 5 आइटा, ठीक है। रैशनलाइज किया यहाँ से तो कितना आ गया 2 प्लस में 5 आइटा अपॉन में 2 प्लस में 5 आइटा कितना आ गया। अगर मैं इनका इंटू करती हूँ 3 2 जा 6 प्लस में 15 आइटा, इसको इससे करूंगी प्लस में 4 आइटा प्लस में 10 आइटा का स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो सिंपल है a का स्क्वायर माइनस में 25 आइटा का स्क्वायर। कितना आ गया यहाँ से, ये कितना है मेरे पास में -10 है। देखो प्लस का 6 और माइनस का 10, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 हो गया तो 10 इंटू में -1 माइनस का 10 हो गया, तो 6 प्लस का 6 माइनस का 10 कितना आ गया -4 और प्लस में कितना आ गया 15 प्लस का 4 19 आइटा अपॉन में ये कितना आ गया 4 प्लस में 25 कितना हो जाएगा 29। तो मैं यहाँ पे 29 लिख दूं, इसको कितना हो गया 29। अब मैं सोल्व कर रही हूँ सेकंड को कि 3 माइनस में 2 आइटा अपॉन में 2 प्लस का 5 आइटा, इसका भी रैशनलाइजेशन किया तो कितना आ गया मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 5 आइटा अपॉन में 2 माइनस का 5 आइटा, नीचे का सेम ही आना क्योंकि 2 माइनस का 5 एंड 2 प्लस का 5 आइटा। तो कितना आ गया यहाँ से 3 को इससे करूंगी 3 2 जा 6 माइनस में 15 आइटा, ठीक है, माइनस में 4 आइटा एंड यहाँ से कितना आ गया प्लस में 10 आइटा का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे मैंने ऊपर सोल्व करा है सेम यही चीज है मेरे पास में, कितना आ गया 29। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो कितना आ गया, वही सेम बना, माइनस का 10 बन जाएगा, तो प्लस का 6 और माइनस का 10, माइनस का 4 एंड माइनस में 19 आइटा अपॉन में 29, कितना है 29। अब देखो दोनों क्या है, प्लस में है, तो अगर मैं दोनों को प्लस करती हूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस में कितना है 19 आइटा अपॉन में 29 प्लस में यहाँ से कितना है हमारे पास में माइनस का 4 प्लस में माइनस में 19 आइटा अपॉन में कितना है 29। आप यहाँ से सीधा काट सकते हो क्योंकि एलसीएम दोनों का क्या आ रहा है सेम, आप ऐसे ही कर लो, एलसीएम आ गया 29, कितना आ गया माइनस का 4 प्लस में 19 आइटा, माइनस का 4 माइनस में 19 आइटा, माइनस 19 से प्लस 19 कैंसिल हो गया, माइनस 4 कितना आ गया माइनस का 8 अपॉन में 29। तो ये मेरे पास क्या है रैशनल नंबर। आ गया समझ। देखो 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें वैल्यू दे रखी है कि Z1 इज इक्वल टू में कितना है माइनस का 3 आइटा, Z2 हमारे पास में है 3 प्लस में 4 आइटा और Z3 कितना है हमारे पास में 2 माइनस में 3 आइटा। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हमें, फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में कि Z1 इंटू में Z2 प्लस में Z3 इजिकल्स टू में Z1 इंटू में Z2 प्लस में Z1 इंटू में Z3। मुझे दोनों को क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है कि इक्वल है नहीं है या है। देखो Z1 कितना है हमारे पास में माइनस का 3 आएगा, पहले क्या करो Z2 प्लस में Z3 को ऐड कर दो, Z2 कितना है 3 प्लस में 4 आएगा प्लस में 2 माइनस का 3 आएगा, 3 प्लस में 2 कितना हो गया 5, प्लस में 4 आएगा माइनस का 3 आएगा प्लस में आएगा। अब मुझे क्या करना है Z1 से Z1 इंटू में Z2 प्लस में Z3 कितना आ गया यहाँ से कि माइनस में 3 आएगा 5 प्लस में आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास में कि माइनस में 15 आएगा एंड ये कितना आ गया माइनस में 3 आएगा का स्क्वायर। अब 3 आइटा का स्क्वायर मतलब कितना हो गया यहाँ से माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया यहाँ से मेरे पास में ये आ गया कि इसको लिख दूं 3 माइनस में 15 आइटा। क्यों, क्योंकि हम a को आगे लिखेंगे कांस्टेंट को, आइटा वाले को पीछे लिखेंगे, तो उसको मैंने लिख दिया कि 3 माइनस में 15 आइटा। अब मान लिया हमारे पास में ये था LHS, वो हम निकालेंगे। आज में क्या है Z1 इंटू में Z2, तो Z1 इंटू में Z2 कितना है माइनस का 3 आइटा इंटू में 3 प्लस में 4 आइटा, इंटू करेंगे कितना बनेगा 3 3 जा 9, तो माइनस में 9 आइटा और माइनस में 12 आइटा का स्क्वायर, माइनस का बन जाएगा तो प्लस का 12 आ गया, तो उसको लिख दूं 12 माइनस में 9 आइटा। दूसरा मेरे पास क्या है कि Z1 इंटू में Z3, तो Z1 है 3 आइटा और यहाँ पे Z3 कितना है मेरे पास में 2 माइनस में 3 आइटा, कर दो यहाँ से इंटू, माइनस 3 को 2 से करोगे माइनस का 6 आइटा, ठीक है, एंड प्लस में 9 आइटा का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 9 माइनस में 6 आइटा। अब दोनों को प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास में कि 19 माइनस में 12 माइनस में 9 आइटा माइनस में 9 माइनस में 6 आएगा, तो 12 माइनस का 9 कितना आ गया 3, माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस में 15 आएगा। देखो ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS। आगे समझ, जो क्वेश्चन आपका नहीं निकल रहा हो या जहाँ पे आपको डाउट हो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी 7th के आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज आपका 7th तक ही कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।